नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं बिहार के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल citypostlive.com। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है। जी हां, झारखंड से खबर है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे रांची में जमे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। उनकी बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए, पार्टी के तमाम वरीय नेता शामिल हुए। इस बैठक में जो चुनावी रणनीति है उस पर चर्चा हुई। जो झारखंड बीजेपी के नेताओं ने अब तक चुनावी रणनीति बनाई है लोकसभा की, उसकी समीक्षा की मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे अपने समीक्षा के दौरान इस नतीजे पर पहुंचे कि अब तक जो तैयारी थी, अब तक जो रणनीति बनी थी झारखंड में लोकसभा चुनाव जीतने की, उसमें कई खामियां हैं, कमियां हैं। इस बैठक में वो कमियां और खामियां उजागर हुई हैं, क्योंकि मंगल पांडे एक सधे हुए राजनेता हैं। पिछले कुछ सालों से बीजेपी में उनकी भूमिका बढ़ गई है। पार्टी उन पर ज़्यादा ही भरोसा करने लगी है। हिमाचल प्रदेश के वो चुनाव प्रभारी थे, वहाँ पर पार्टी को सफलता मिली। उस सफलता के बाद अब उनको झारखंड बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी कोई भूल नहीं करना चाहती, कोई चूक करना नहीं चाहती है। और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में मंगल पांडे की जो अहम भूमिका है उसको देखते हुए उन्हें झारखंड में बीजेपी को सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव जिताने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो मंगल पांडे काफ़ी गंभीरता से इस जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने तो उन पर भरोसा किया है। अब उनको साबित करना है खुद को। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि झारखंड में परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है बीजेपी के। वहाँ पर जो महागठबंधन है काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत कड़ी चुनौती देने वाले हैं एनडीए को। और इसी वजह से मंगल पांडे को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो मंगल पांडे वहाँ पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बैठक तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो वहाँ के मीडिया के जो जानकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। और मंगल पांडे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी तक जो पार्टी की रणनीति है लोकसभा चुनाव की, वो कमज़ोर है, उसमें खामियाँ हैं, कमियाँ हैं। लेकिन उन खामियों और कमियों पर विचार विमर्श करने के बाद नए रूप से नई रणनीति बनाने में मंगल पांडे जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि हिमाचल प्रदेश में तो उन्होंने बीजेपी का परचम लहरा दिया, काफ़ी नाम कमाया, बीजेपी में उनका महत्व भी बढ़ गया है। लेकिन अब झारखंड जैसे राज्य में, जहां पर एनडीए को कड़ी चुनौती दे रहा है महागठबंधन, वहां पर कैसे मंगल पांडे बीजेपी की प्रतिष्ठा बचाएंगे। हालांकि मंगल पांडे का दावा है कि उनकी पार्टी की सरकार है यहाँ पर और उसने बहुत कुछ काम किया है, और देश में जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और विशेष तौर पर झारखंड पर उनका बहुत ध्यान है, झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है, उसका लाभ इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। और मंगल पांडे झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। आप सुनिए। इन 100 दिनों में कई दिनों तक प्रवास हमारे अब झारखंड के अंदर में होंगे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके मैं संगठन के काम को आगे बढ़ाऊंगा, और चुनाव में किस प्रकार से सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए काम करूंगा। यह प्रारंभिक 3 दिन था। इन प्रारंभिक 3 दिनों में हमने यहाँ के राजनीतिक विषयों को, परिस्थितियों को समझने का काम किया है, और जो संगठन की गतिविधियां चल रही थी, जो संगठन के कार्यक्रम आगामी तय थे, उन आगामी कार्यक्रमों को और बेहतर स्वरूप कैसे दिया जाए, इस संबंध में चर्चा हुई है। और प्रदेश के सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व करता है, सभी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी हमने बातचीत की है। और हम आज ये कह सकते हैं अपने नेता, प्रमुख पदाधिकारी, विधायक से बात करने के बाद कि सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं। सभी लोग फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बने, इसके लिए 14 लोकसभा का सीट झारखंड से उनकी झोली में जाए, इसके लिए दिन रात परिश्रम करने को तैयार हैं। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के जो काम है, हम अपने इन वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक उसको ले जाकर जनता का आशीर्वाद लेने में सफल होंगे। तो आपने सुन लिया मंगल पांडे किस तरह से कह रहे हैं कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। हालांकि ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि आम लोगों में यही चर्चा है कि महागठबंधन इस बार कड़ी टक्कर दे रहा है एनडीए को, और हेमंत सोरेन काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत एनडीए को इस चुनाव में
धूल चटाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई है और उसी रणनीति से घबराकर बीजेपी ने मंगल पांडे को झारखंड चुनाव की जिम्मेवारी सौंपी है। अब इस चुनौती को अगर मंगल पांडे अवसर में बदल देते हैं बीजेपी के लिए, तो एक बड़ा अवसर उनके लिए भी खुल जाएगा, पार्टी में उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। वैसे भी मंगल पांडे बिहार बीजेपी के नेता हैं और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अपने महकमे में भी काफ़ी चर्चा में वो रहते हैं, अपने विभाग में अपने कामकाज के स्टाइल को लेकर। लेकिन मंत्री रहते हुए भी पार्टी लगातार उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देती रही है, चुनावी जिम्मेवारी देती रही है और उनको सफलता भी मिल रही है। ये संजोग कहिए या उनकी राजनीतिक समझ का कमाल कहिए, उनको सफलता भी मिल रही है। तो हाल के दिनों में जिस तरह से मंगल पांडे का ग्राफ बीजेपी में बढ़ा है, उसको लेकर यह भी चर्चा है कि मंगल पांडे लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं बक्सर से। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अश्विनी चौबे बक्सर से चुनाव लड़ेंगे या मंगल पांडे लड़ेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान सांसद तो अश्विनी चौबे ही हैं, वो भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो अब देखना यह है कि मंगल पांडे झारखंड में क्या करिश्मा दिखा पाते हैं और क्या बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग, आपका समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।